चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मोदी के नारे से गूंजा मिस्र। पीएम मोदी से मिलकर मंत्रमुग्ध हुए प्रवासी भारतीय। पटना के बाद अब शिमला की बारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष बनाएगा एक साथ आगे बढ़ने के लिए एजेंडा। फौरन आराम देने वाली 14 दवाओं पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, विशेषज्ञ समिति की सलाह पर फैसला। हरियाणा में 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले सभी सरकारी स्कूलों में लगेंगे सफाई कर्मचारी, आदेश जारी। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक संपन्न, सरकार ने दिया शांति बहाली का आश्वासन। मनोज झा बोले खुले मन से हुई बात। छोटे कपड़े पहनकर मंदिर नहीं जा सकेंगी लड़कियां, महानिर्वाणी अखाड़े ने की घोषणा। उत्तराखंड के 3 मंदिरों में लागू होगा फैसला। केदारनाथ मंदिर से 23 किलो सोना चोरी, तीर्थ पुरोहित बोले दीवारों पर गोल्ड की जगह केमिकल पॉलिश किया गया, सरकार ने जांच कमेटी बनाई। अब दिन में 8 घंटे 20% तक सस्ती मिलेगी बिजली। टाइम ऑफ डे टैरिफ शुरू, लेकिन पीक आवर्स में इतनी ही महंगी भी होगी। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं चलेगी सिफारिश, कंप्यूटर जी करेंगे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाहियों तक के तबादले। राजस्थान बीजेपी हुई अकामक, बड़े नेताओं के तबातोड़ दौरे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह जाएंगे। विपक्षी दलों की मीटिंग, ममता बनर्जी ने कहा अगर यह तानाशाह सरकार फिर लौट आई तो भविष्य में चुनाव नहीं होगा। यात्री वाहन सेगमेंट में इस साल धीमी रहेगी ग्रोथ रेट, टाटा मोटर्स ने कहा। सीएनजी और ईवी पर कंपनी का पूरा फोकस। गहलोत सरकार भर्ती करेगी 50,000 गांधी प्रेरक, आरएसएस से करेंगे मुकाबला। 4500 रुपये प्रति माह मिलेगा मानदेय। टैटू के शौकीन हो जाएं सावधान, इसके इंक में पाया गया है हानिकारक तत्व, इससे गंभीर संक्रमण और ब्लड इन्फेक्शन का खतरा। रणदीप सुरजेवाला को यूपी की कोर्ट से झटका, 30 साल पुराने केस में गैर जमानती वारंट जारी। प्रदर्शन पर सरकारी संपत्ति को पहुंचाया था नुकसान। जम्मू कश्मीर घाटी में G20 की सफलता से बौखलाए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन अशांति फैलाने की फिराक में। हरियाणा बीजेपी का मिशन 2024, कल गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में बड़ी रैलियां। एक तीर से कई निशाने लगाएगी भाजपा। अब मोबाइल की जगह नहीं मिलेगा साबुन, अमेजन ऑर्डर और पैकिंग के लिए लेगा AI की मदद। सेमीकंडक्टर निर्माण से पूरी तरह से बदल जाएगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर, देश में अगले साल आ जाएगा मेड इन इंडिया चिप। बंगाल पंचायत चुनाव में सभी बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कोर्ट जाएगी भाजपा। कर्नाटक में युवा निधि योजना के लिए पात्रता अधिसूचना जारी, अन्य भाग्य योजना के तहत अब मिलेगा 10 किलो खाद्यान्न। अब मैं पूरी तरह से फिट हूं, अब मोदी जी को फिट करना है। विपक्ष की बैठक खत्म होते ही लालू यादव ने दिखाया तेवर। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे उद्धव ठाकरे, फडणवीस बोले पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही गठबंधन। नगर निकायों के अध्यक्षों को सीएम योगी ने दिया आश्वासन, कहा काम करिए, सरकार करेगी आर्थिक सहयोग। रबी की बर्बाद हुई फसलों के लिए 42 करोड़ का मुआवजा देगी बीमा कंपनी, किसानों को मिलेगा बड़ी राहत। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब आरामदायक होगा सफर, सड़कों पर जल्द ही उतरेगी AC बसें, कई शहरों में मिलेगी सुविधा। हिमाचल पुलिस ने चिट्टा की तस्करी रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग, कहा जमानत पर भी लगे रोक। पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर कर सांप, मेढक और बंदर आए एक साथ। विपक्षी दलों की बैठक पर सीएम शिवराज सिंह का हमला। केरल की तर्ज पर विकसित होंगे यूपी के गांव, फॉर्मूला सीखने जाएगी 8 सदस्यीय टीम, मिलेगा ISO प्रमाण पत्र। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, 2024 तक हर जिले में होगा खेलो इंडिया सेंटर। जो खुद बटे हुए वह पीएम मोदी के खिलाफ भर रहे हैं हुंकार, विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी का तंज। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जल्द ही बंद होंगे छोटे कट, 400 लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन। प्रचार वाले कॉल या SMS से अब जनता नहीं होगी परेशान, कंपनियों को ग्राहकों से लेनी होगी डिजिटल अनुमति। यूपी में किसानों की eKYC प्रक्रिया को आसान बनाएगा फेस स्कैनर ऐप, घर बैठे ले सकेंगे सुविधा का लाभ। दुश्मनों की अब खैर नहीं, 3 प्रमुख केंद्रों पर तैनात होंगे 31 प्रेडेटर ड्रोन, चप्पे चप्पे की होगी निगरानी। फील्ड में कमजोर कांग्रेस विधायकों के टिकट खतरे में, कर्नाटक फॉर्मूले पर टिकट बांटेगी पार्टी, हर सीट पर हो रहा सर्वे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सीएम शिवराज का तोहफा, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, 1600 से 6000 तक का होगा लाभ। केशव प्रसाद मौर्य बोले 2024 चुनाव में पूरा विपक्ष अगर एकजुट भी हो जाए तो भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश में पुजारियों को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए, परशुराम जयंती की होगी सरकारी छुट्टी, सीएम चौहान का बड़ा ऐलान। IIT कानपुर का कमाल, अब बिना मानसून होगी आर्टिफिशियल बारिश, क्लाउड सीडिंग से पहला मशीनरी टेस्ट कामयाब।
महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए कांग्रेस का चुनावी वादा, मंत्री अफसर लाइन में लगकर करेंगे दर्शन। आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन जाएगा, नितिन गडकरी। अब नए और अपग्रेड किए हुए ई पासपोर्ट मिलेंगे, विदेश मंत्री ने पासपोर्ट सेवा दिवस के दिन की घोषणा। रेलवे में जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए अमेरिका से करार, हाइड्रोफ्यूल के जरिए ट्रेनों के संचालन पर होगा काम। देश की 279 नदियों की हालत खराब, गंगा यमुना समेत बड़ी नदियां प्रदूषण की चपेट में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अधिक बुरा हाल। साक्षी महाराज का सपा प्रमुख पर हमला, जैसे उल्लू को नहीं दिखता उगता सूरज वैसे अखिलेश को नहीं दिखता विकास। बाढ़ की चपेट में असम के 16 जिले, 2 की मौत, करीब 5 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा। कर्नाटक में ढीले तारों को कसने के लिए बीजेपी में मंथन, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए समीकरण पर विचार। अब डॉक्टर मरीजों को नहीं लिख सकेंगे केवल महंगी दवाइयां, सरकार जारी करने वाली है निर्देश। विनय, साक्षी और बजरंग बोले आंदोलन खत्म नहीं हुआ, चार्जशीट की कॉपी का इंतजार, ब्रिजभूषण को जेल भिजवा कर रहेंगे, ट्रायल में छूट नहीं मांगी। जम्मू कश्मीर सभी वाहन मालिकों के लिए आरसी के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य, आरटीओ ने जारी किया आदेश। महंगाई से मिलेगी राहत, 12 रुपए तक सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने कंपनियों से दाम घटाने को कहा। अगले 2 सालों में बिहार के 50% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का लक्ष्य, प्लान तैयार। रूस से तेल आयात के मामले में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, सऊदी अरब इराक भी काफी पीछे। 2027 के बाद बंद हो सकती है डीजल कारें, ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल व्हीकल को बढ़ावा देने को कहा। विपक्षी एकता की बैठक के बाद केजरीवाल अड़े, कहा अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे, नहीं तो उसके साथ किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इस महीने पैन आधार लिंक करने का आखिरी मौका, 30 जून तक ऐसा न करने पर पैन हो जाएगा बेकार। खराब मौसम का टीवी रेडियो पर मिलेगा अलर्ट, एनडीए में बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा वार्निंग अलर्ट प्रोग्राम। अमित शाह मेवाड़ से करेंगे राजस्थान में चुनावी शंखनाद, मोदी सरकार की योजनाओं के गिनाए जाएंगे लाभ। अब आसानी से कैंसर का चल जाएगा पता, बस एक ब्लड टेस्ट से 50 तरह के कैंसर की हो सकेगी पहचान। पटना की बैठक के अगले ही दिन अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बताया चोर और अपराधी, बोले वे अब वर्चुअल सीएम हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर 30 जून से आदिवासियों को बंजर भूमि का मालिकाना हक करेंगे वितरित। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो महंगाई से मिलेगी राहत, 12 रुपए तक सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने कंपनियों से दाम घटाने को कहा। जी हाँ, आम आदमी के लिए राहत की खबर है, खाने के तेल के भाव में कटौती की खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल संगठनों को निर्देश दिया है कि वे वैश्विक बाजारों में खाद्य तेल कीमतों में आई गिरावट के अनुरूप यहाँ प्रमुख खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य में तत्काल प्रभाव से 8 से 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती करे। उद्योग प्रतिनिधियों के साथ खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद खाद्य मंत्रालय ने कहा, जिन कंपनियों ने अपनी कीमतें कम नहीं की और उनकी एमआरपी अन्य ब्रांडों की तुलना में अधिक है, उन्हें भी अपनी कीमतें कम करने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2027 के बाद बंद हो सकती है डीजल कारें, ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल्ड व्हीकल को बढ़ावा देने को कहा। जी हां, भारत में 2027 के बाद डीजल कारों को बैन किया जा सकता है। ऑयल मिनिस्ट्री के पैनल ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 2027 तक डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इसकी जगह शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल से चलने वाले व्हीकल को बढ़ावा देने की बात कही गई है। देश में कार्बन इमिशन को कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी गठित की थी। कमेटी ने प्रस्ताव में कहा है कि जिन शहरों में जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वहां डीजल से चलने वाले व्हीकल्स पर बैन लगा देनी चाहिए। इस प्रपोजल पर सरकार अपनी मुहर लगाती है तो डीजल से चलने वाले सभी 4 व्हीलर्स गाड़ियां बैन हो जाएंगी। इससे डीजल कार बनाने वाले कंपनियों को झटका लगेगा। अब डॉक्टर मरीजों को नहीं लिख सकेंगे केवल महंगी दवाइयां, सरकार जारी करने वाली है निर्देश। जी हां, मरीजों को महंगी दवा नहीं लिख सकेंगे, महंगी दवा मरीजों को लिखने वाले डॉक्टरों की बैंड बजेगी। ऐसा है इसलिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को सख्त लहजे में वार्निंग दी है कि वो मरीजों को बाहर की महंगी दवाइयां ना लिखें। बाहर की दवाओं में सिर्फ जेनरिक दवाएं ही मरीज के पर्चे पर लिखे। अगर कोई डॉक्टर सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि डॉक्टर कई बार मरीजों को महंगी दवा लिख देते हैं जिसको खरीद पाना हर तबके के इंसान के बस की बात नहीं होती। ऐसे में उनके लिए इलाज करा पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके मद्देनजर सरकार ने महंगी दवा लिखने से ही मना कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 2 सालों में बिहार के 50% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का लक्ष्य, प्लान तैयार। जी हां, अगले 2 सालों में 50% से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के जरिए विद्यार्थियों को बढ़ाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के 28,661 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनेंगे। इसी तरह राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 2274 मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्मार्ट क्लास रूम निर्माण पर कुल
कुल कितनी राशि खर्च होगी मौजूदा वित्त वर्ष में, इससे संबंधित 15 करोड़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।